Hello friends, welcome to my YouTube class. And as you know, we are going through the chapter Transport in Plants. And we are talking about the transportation of mainly water in the plants की water कैसे ट्रांसफ़र होता है प्लांट्स में। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन। Water play very important role in each and every organism life, whether it is animal or it is plant. तो आप सब जानते हो कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है किसी के भी लाइफ के लिए, वो चाहे कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वाटर प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। विदाउट वाटर प्लांट कैन नॉट कैरी आउट इट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए प्लांट की बातें करेंगे। तो बिना पानी के प्लांट का कोई लाइफ नहीं है, बिकॉज बिना पानी के प्लांट कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है। बेसिक फंक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स आर, वो कौन कौन से फंक्शन हैं जो वाटर प्लांट्स को हेल्प करता है करने में। वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स इन द प्लांट। प्लांट के बॉडी में सारे सेल्स का मेजर कंपोनेंट है वाटर। वाटर कैरीज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉयल टू द प्लांट। एज यू नो कि जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब सॉयल में होते हैं, और वो सॉयल के नीचे जो वाटर है उसमें डिजॉल्व होता है। तो इस न्यूट्रिएंट को प्लांट के हर पार्ट्स तक पहुंचाना वाटर का काम होता है, जो कि रूट के एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है। एंड लास्ट, द वाटर पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑर्गेनिक फूड आइटम है जो कि फोटोसिंथेसिस से बनता है, तो वो भी बिना वाटर के कैरी आउट नहीं हो सकता है। यानी वाटर है तभी फोटोसिंथेसिस होगा, तभी प्लांट्स को फूड मिल पाएगा, या फिर वाटर है तभी सॉयल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स वाटर को मिल पाएगा, अदरवाइज ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। और वाटर प्लांट के सारे सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट के लाइफ में वाटर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। वैसे वाटर हर एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में क्रूशियल रोल प्ले करता है, बट यहाँ हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए प्लांट की बातें करेंगे। नाउ प्लांट वाटर रिलेशन। अब हम देखेंगे प्लांट और वाटर में क्या रिलेशन है। तो प्लांट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड में भी हेल्प करता है, सीड के जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। बियॉन्ड दिस वाटर हैज़ अ ग्रेट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट विच क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड प्लांट। एंड टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन वी हैव टू नो सर्टेन terms like water potential, solute potential and pressure potential. वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, है क्या चीज़। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, टू मेंटेन मेटाबॉलिज्म एंड टू प्रोड्यूस। All living organisms require energy for their growth, to maintain metabolism and to reproduce. सभी ऑर्गेनिज्म्स को एनर्जी चाहिए उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज वाटर मॉलिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे आर इन रैंडम मोशन विच इज़ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी पोज करते हैं, उसके चलते वो रैंडम मोशन में रहते हैं। The water potential is the difference between the free energy of water molecules in pure water and energy of water in any other system। मतलब एक प्योर वाटर है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, और अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसके अंदर वाटर की या वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है। इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, एंड दैट इज डिनोटेड बाय साई। तो क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर एंड एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी अदर सिस्टम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल।
and it is denoted by psi, and the unit of water potential is Pascal, and symbol of psi you can see on the screen. psi कैसे बनता है, तो वाटर पोटेंशियल समझ में आ गया. दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर एंड energy of water molecules in any other system. Now it is assumed that greater the concentration of water in a system, greater will be the kinetic energy of water potential. That is, pure water will have greatest water potential. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वाटर है और उसमें कोई सॉल्यूट घुला हुआ नहीं है, तो बिल्कुल प्योर वाटर अगर है तो उस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा. और जैसे जैसे उसमें सॉल्यूट घुलता जाएगा वैसे वैसे उसका वाटर पोटेंशियल घटता जाएगा. वाटर विल मूव फ्रॉम सिस्टम कंटेनिंग वाटर विथ हाई पोटेंशियल टू द सिस्टम हैविंग वाटर विथ लो पोटेंशियल. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो जो वाटर कंसंट्रेशन है, जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि उसमें सॉल्यूट नहीं है. और जहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम है यानी कि वहाँ सॉल्यूट है तो वहाँ का वाटर पोटेंशियल कम है. तो जहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से पानी मूव करेगा जहाँ वाटर पोटेंशियल कम है. तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न. इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज़न. नाउ सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? The amount by which the water potential is reduced as a result of presence of solute in pure water. तो जैसे जैसे प्योर वाटर में हम सॉल्यूट घोलते जाएंगे वैसे वैसे उस सॉल्यूशन का पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल जो है गिरता जाएगा. तो किस अमाउंट से वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल. मतलब सॉल्यूट के घोलने से, प्योर वाटर में सॉल्यूट जो हम घोल रहे हैं उस सॉल्यूट के घोलने से कितना वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल, या उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल. इट इज एज्यूम्ड दैट व्हेन सम सॉल्यूट सबस्टांसेस डिजॉल्व इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज. तो ये सब जानते हैं कि अगर प्योर वाटर में हम कोई सॉल्यूट घोलते जा रहे हैं तो वाटर का वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा. एंड वाटर विल हैव लेस फ्री काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू प्योर वाटर. और सॉल्यूट घोलने से वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि उनका मूवमेंट कम हो जाएगा. और इस तरह से अगर हम प्योर वाटर से कंपेयर कर रहे हैं तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जो सॉल्यूशन है उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. दिस मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन वाटर रिड्यूसेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर ड्यू टू विच वाटर पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेज. तो इसलिए अगर सॉल्यूट हम लोग घोल रहे हैं तो सॉल्यूट अगर किसी सॉल्यूशन में घोल रहे हैं तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. नाउ सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय psi s and are always in negative values. Hence more number of solute molecules, lower solute potential और more negative. तो जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट घोलेंगे पानी में उतना ही कम सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, उतना ही वो नेगेटिव चला जाएगा. एट गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल क्या है? If a pressure more than atmospheric pressure is applied to pure water for a solution containing solute, the water potential decreases. This is equal to pumping water from one place to another, just like for building pressure for circulation of the blood in the body. तो जिस तरह से हमारा हार्ट प्रेशर बनाता है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए, वैसा ही प्रेशर जब बनता है सेल में वाटर को मूव करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल. When water enters a plant through diffusion, it becomes turgid due to building of pressure against the cell wall in the plant system. यहाँ पे देखिए जो एरो अंदर की तरफ दिखाया है इसको एक सेल समझिए. जो ऑरेंज कलर से बाउंड्री बना हुआ है वो सेल है और जो एरो अंदर दिखाया गया है वो वाटर मूव कर रहा है अंदर. तो जब वाटर मूव करेगा अंदर, जैसे जैसे सेल के अंदर वाटर मूव करेगा वैसे वैसे वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्जिड सेल. तो व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल थ्रू डिफ्यूजन इट बिकम्स टर्जिड. जो सेल होगा वो टर्जिड हो जाएगा
due to the pressure of the water on the cell wall in the plant system. This lead to increase in the pressure potential. It is usually positive in nature. और pressure potential क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो हमने इसके पहले पढ़ा solute potential क्या होता है, वो निगेटिव होता है. This lead to increase in the pressure potential which is usually positive in nature and known as Turger pressure. इसको ट्रेजर प्रेशर भी बोलते हैं. ट्रेजर प्रेशर आप लोगों ने देख लिया. यहाँ क्या है, प्रेशर पोटेंशियल फिर से पढ़ते हैं. प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव एक्सेप्ट पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम. प्रेशर पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव होता है. केवल कब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, जब वो वाटर कॉलम में होता है. वाटर कॉलम मतलब कैपिलरीज, जो जाइलम के कैपिलरीज हैं उसमें जब वाटर रहेगा, जहाँ पे कोहेजन और एडिशन प्रॉपर्टी काम करती है, जिससे पानी रूट से टिप तक जाता है, वहाँ पे वो प्रेशर पोटेंशियल का कोई भी साइन नहीं होगा, नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा. प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड एज साई पी. सॉल्यूट पोटेंशियल को हम साई एस बोल रहे थे, और वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू बोलते हैं, और प्रेशर पोटेंशियल को साई पी लिखेंगे. नाउ रिलेशन देखते हैं क्या है. रिलेशन नीचे दिया हुआ है. वाटर पोटेंशियल जिसको साई डब्ल्यू लिखा है इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. तो ये रिलेशन है, ये एग्जाम में आता है, इसको याद कर लेंगे. क्या रिलेशन है तीनों में, कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. नाउ ऑस्मोसिस क्या होता है. प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. द सेल वॉल ऑफ एनी प्लांट सेल इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर. दैट इज इट डू नॉट एक्ट लाइक अ बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ वाटर. जो सेल वॉल होता है किसी भी प्लांट का, वो फ्रीली परमिएबल होता है किसी भी मटेरियल के. जो वहाँ परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल, वो होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड ऑफ द वैक्यूल, जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर के इन एंड आउट ऑफ द सेल. ऑस्मोसिस इज अ फिनोमिना दैट defines the net movement of water molecules across the semi-permeable membrane. During osmosis, the movement of water across the semi-permeable membrane is due to differences in the water potential on the two sides of the plasma membrane. This means we can say that water moves from the region of its high chemical potential to its region of low chemical potential until and unless the state of equilibrium is achieved. तो जहाँ पे हाई केमिकल पोटेंशियल है, वहाँ से जो लो केमिकल पोटेंशियल है, वहाँ पे वाटर मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और जैसे ही दोनों तरफ का, मतलब इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल का जो केमिकल पोटेंशियल है इक्वल हो जाएगा, उसके बाद ऑस्मोसिस अपने आप वहाँ उस सिस्टम में रुक जाएगा. द नेट डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर. पहला है प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो कितना प्रेशर लग रहा है उसका ग्रेडियंट क्या है उस पे, और दूसरा कंसंट्रेशन क्या है उस पे. दो चीज़ों पे ऑस्मोसिस डिपेंड करता है. ऑस्मोसिस को समझाने के लिए यहाँ दो सिस्टम है, सिस्टम ए है और बी है, और वाटर है सिस्टम में, और जो डॉट डॉट दिखाए हैं वो सॉलिड पोटेंशियल है. तो पढ़ते हैं हम लोग क्या दिया है. सॉल्यूशन इन चैम्बर बी हैज लोअर वाटर पोटेंशियल. जो बी है उसमें वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा है. सॉल्यूशन इन चैम्बर ए हैज़ लोअर सॉलिड पोटेंशियल एंड बी चैम्बर हैज़ हायर सॉलिड पोटेंशियल. तो जो चैम्बर ए है, यहाँ पे ए मिसप्रिंट है, ए नहीं लिखा हुआ है, उसको ध्यान से सुनिए कि सॉल्यूशन इन चैम्बर ए हैज़ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल and chamber B has higher solute potential. Now osmosis will take place from chamber A to B. तो ऑब्वियसली आप डायग्राम देख सकते हो कि एक चैम्बर ए है और एक चैम्बर बी है. चैम्बर बी में ढेर सारे सॉल्यूट्स हैं, चैम्बर ए में सॉल्यूट्स कम हैं. तो जहाँ सॉल्यूट्स कम हैं वहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं वहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम होगा. यानी चैम्बर ए में वाटर ज़्यादा है और चैम्बर बी में वाटर कम है. तो water will move from chamber A to chamber B through the semi-permeable membrane until and unless both the chambers reaches to the equilibrium, and this is through osmosis. ये किसके थ्रू होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू होगा. Now types of osmosis. टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस दो होते हैं, एक एंडोऑस्मोसिस होता है और एक एक्सोऑस्मोसिस होता है. तो द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर इनटू द सेल फ्रॉम आउटसाइड. सेल के अंदर आना पानी का बाहर से, सराउंडिंग से पानी जब सेल के अंदर आएगा
जब सेल किसी डिस्टिल्ड वाटर में रखा रहेगा तो दैट इज कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द सेल एंड द सेल बिकम टर्जिड एंड दिस इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। और दूसरा है द आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, सेल के अंदर का पानी सेल के बाहर निकल जाए, सॉल्यूशन में निकल जाए तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस कहाँ होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। और इस समय सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। एक में सेल टर्जिड हो जाएगा, जब सेल फूल जाएगा तो उसको बोलते हैं टर्जिड हो गया। और जब जब सेल का वाटर निकल जाएगा, सेल पिचक जाएगा तो उसको बोलते हैं फ्लैसिड हो गया। नाउ फनल एक्सपेरिमेंट, एक फनल एक्सपेरिमेंट जिसको थ्रिसल फनल बोलते हैं, दिस इज थ्रिसल फनल एक्सपेरिमेंट। तो द बीकर फिल्ड विथ प्योर वाटर इज टेकन, एक बीकर है जिसमें प्योर वाटर है और थ्रिसल फनल लिए हैं जिसमें सुक्रोज सॉल्यूशन है और उसका मुंह बांधा हुआ है क्या चीज़ से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। थ्रिसल फनल आप लोग देख रहे हो एंड थ्रिसल फनल इज फिल्ड विथ सुक्रोज सॉल्यूशन। तो जो बीकर है उसमें प्योर वाटर है और थ्रिसल फनल में क्या है, सुक्रोज सॉल्यूशन है। तो आप अच्छे से समझ गए कि जो बीकर है वो प्योर वाटर का है, तो यानी कि यहाँ वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है। क्यों वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं है। जो सुक्रोज सॉल्यूशन है उसमें वाटर कम है, यानी कि वहाँ सुक्रोज में सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं। तो मूवमेंट कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम प्योर वाटर टू द थ्रिसल फनल। So the inverted funnel is then allowed to get separated from the pure water through a semi-permeable membrane. After some time, the level of sucrose solution will rise into funnel, and the water will continue to move and equilibrium state is achieved. और थ्रिसल फनल में जब तक पानी अंदर जाएगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव न हो जाए, तो ये शो करता है एंडो ऑस्मोसिस। इससे हम क्या शो करते हैं, एंडो ऑस्मोसिस शो करते हैं। नाउ ऑस्मोसिस का फ़ायदा क्या है प्लांट्स को, it helps the liquid to move across the biological membrane, it helps in maintaining of cell turgidity, it plays a vital role in stomatal opening and closing. Due to osmosis, roots, ROOTS roots are capable of absorbing water. Osmotic pressure क्या है, the maximum amount of pressure which can be developed in a solution when it is separated from the pure water by a semi-permeable membrane is called osmotic pressure. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तीन होते हैं, आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सिमिलर टू द कंसनट्रेशन ऑफ सेल। अगर किसी सेल को सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करते हैं और जो सेल के अंदर सेल सैप है और जो बाहर सॉल्यूशन है दोनों का कंसनट्रेशन सेम है, तो अब हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन में सेल के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लो देन द सेल सैप। सेल सैप का जो सॉल्यूशन है, जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है और सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन कम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जब इसमें हम कोई सेल इमर्ज करेंगे तो द सेल विल स्वेल अप, क्योंकि बाहर का पानी ज़्यादा है वो पानी अंदर आ जाएगा और सेल स्वेल अप हो जाएगा ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। और लास्ट है हाइपर, यहाँ पे हाइपो लिखा गया है, दैट इज हाइपरटोनिक, HYPERTONIC, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन द सेल सैप। जो सेल सैप का सॉल्यूशन है वो उसका कंसनट्रेशन कम है, लेकिन बाहर जो सॉल्यूशन है उसका कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और एज अ रिजल्ट द सेल विल श्रिंक, जो सेल होगा वो श्रिंक होगा ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel, and once again thanks.